Welcome in this channel. Today we will discuss about Newton's laws of motion. न्यूटन के जो नियम हैं डिफरेंट उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सबसे पहले लेते हैं फर्स्ट लॉ कहता है इफ़ यू आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स ऑन अ बॉडी विच इज़ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और ऑब्जेक्ट एट मोशन, स्टे एट रेस्ट और स्टे इन मोशन. अगर किसी बॉडी पे कोई भी फोर्स ना लगाया जाए तब जो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी. जो जिस अवस्था में है उसी पोजीशन में रहेगी, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा. नो चेंज विल कम इफ़ यू आर नॉट अप्लाइंग फोर्स. नाउ सेकेंड लॉ कि वॉट एवर भी फोर्स यू आर अप्लाइंग ऑन ए बॉडी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. So F is directly proportional to dP upon dt, that we can change in this way. In place of P we can write mv. M you can take outside because it is a scalar quantity. So differential of velocity with respect to time, it is known as acceleration. So another form of Newton's second law we can say कि F is equal to kma. If F you are taking 1 Newton, acceleration you are taking 1 meter per second square, then in this situation k value is coming 1. So you can say in another word कि force is equal to mass into acceleration. This is the basic equation of your classical mechanics. Okay. Now after second law, third law is which is known as law of action and reaction. So law of action reaction, that is the telling about how the और एक्सर्टेड फोर्स कैसे लग रही हैं. पहले मैं बता रही थी कि लगेगी तो क्या चेन में आएगा, दूसरा ये बता रहा है कि कितनी होगी फोर्स, और ये बता रहा है कि टू एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन विच इज़ नोन एज योर न्यूटन्स थर्ड लॉ. ओके. इफ सपोज यू आर चूजिंग टू बॉडीज ए एंड बी and mass you are taking ma mb, so then FAB and FBA both are equal but in opposite direction. It means in this two body system we can say कि FAB plus FBA is equal to 0 because no external force is applying. So FAB is equal to minus FBA. अब now from the law of conservation of momentum what we can say that if you are not applying any force then total momentum will conserve, it will not change. If whatever be initial value and final velocity, if change in momentum you will take, so that will come 0. Now here you are differentiating with respect to time. So dp upon et, dp2 upon d2, and differential of constant is always equal to 0. So it will come 0. And if you will bring this second term in this side, so minus sign will come, and this is what your first force in this diagram, and this is the second force, that is this we can say that FBA then FAB. So law of conservation and Newton's law third both are equally same, FAB or minus FBA, or you can say that dp1 upon dt is equal to minus dp2 upon d2, or if you will bring this side so this expression will come. So न्यूटन के थर्ड लॉ में हम FAB इज इक्वल टू माइनस FBA भी कह सकते हैं, या वी कैन से कि अगर दो बॉडी का सिस्टम है तो सिस्टम की बात कर रहे हैं जिसमें दो बॉडीज़ अलग अलग हैं, दोनों का मोमेंटम अलग अलग है, लेकिन दोनों का मोमेंटम अलग अलग होने के बाद भी सिस्टम का मोमेंटम जो है वो कंजर्व रह रहा है, वो जो है वो बराबर, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई जा रही है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है. सो दीज अबाउट अवर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ. थर्ड लॉ जो कि बता रहा है कि कहाँ पर एग्जर्ट हो रही है, सेकेंड लॉ बता रहा है कितना हो रही है क्योंकि फार्मूले से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, और पहला वाला ये बता रहा है कि अगर फोर्स लगाएंगे तो उस पर क्या इफ़ेक्ट आएगा, कि अगर बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो मे बी उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए, अगर बॉडी मोशन में है तो उसकी हो सकता है स्पीड चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए या बॉडी रेस्ट पोजीशन में आ जाए, तो ये फोर्स का इफ़ेक्ट बता रहा है. सो आई होप सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दैट न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड लॉ, सेकेंड लॉ एंड फर्स्ट लॉ. देन अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट रिलेशन इज़ देयर कि न्यूटन का जो सेकेंड लॉ है दैट इज़ ऑल्सो नोन एज योर रियल लॉ. वाई इट इज़ नोन एज रियल लॉ, नाउ वी विल डिस्कस दिस. न्यूटन का सेकेंड लॉ जो है
उसको हम रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, क्योंकि इस सेकंड लॉ से जो हमने निकाला था F इजिकल टू dp/dt या F इजिकल टू ma, मेन यही है, लेकिन इसके बाद इसको निकाल के F इजिकल टू ma भी निकाला था। तो वो जो है, इससे हमारा पहला लॉ भी निकलता है, दूसरा लॉ भी निकलता है। इट इज़ द रीज़न इट इज़ नोन एज योर रियल लॉ ऑफ मोशन। अब फर्स्ट लॉ कैसे निकल रहा है, अब ज़रा यहाँ पे देखेंगे। F इजिकल टू dp/dt, तो F इजिकल टू dmv/dt, p की वैल्यू रखी, m इज स्केलर क्वांटिटी, यू विल ब्रिंग दिस m dv/dt। अब हम ये कह रहे हैं कि कोई फोर्स नहीं लगाई जा रही है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। इफ़ यू आर नॉट अप्लाइंग एनी फोर्स, F इजिकल टू 0, तो देन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन व्हाट चेंज विल कम, m dv/dt इज इक्वल टू 0। m कैन नॉट बी इक्वल टू 0 in this situation. It means dv/dt is equal to 0, and you know if any differential is coming 0, it means that quantity is constant. तो v is equal to constant, क्योंकि इसको constant टर्म का ही जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तब 0 आएगा। v is constant, it means कि जो पहले था वही अभी भी रह रहा है, v में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। और यही चीज़ हम कह रहे थे कि जो उस बॉडी की स्टेज है वो वही बराबर बनी रहेगी, ना तो वो ज़्यादा होगी ना कम होगी, ना उसकी डायरेक्शन बदलेगी, बशर्ते कि कोई भी फोर्स ना लगाई जा रही हो। तो ये हमने पहला नियम, न्यूटन का जो पहला नियम था वो हमने ड्राइव किया विद द हेल्प ऑफ न्यूटन के सेकंड लॉ से। ठीक है, तो इट मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स एक्सेलरेशन विल बी हियर, नो एक्सेलरेशन विल बिकम, दैट इज़ द बॉडी विल रिमेन इट्स ओरिजिनल पोजिशन। So this is our what's Newton first law, which was derived by the from Newton's second law. Now we will derive third law from the second law. Again you will start F is equal to dp/dt, and again statement is what your कि if no external force is there is so then total momentum will conserve. It means no external force, F is equal to 0, substitute here F is equal to 0, it means dp/dt is equal to 0, p is equal to constant। यानी कि यहाँ पे दो बॉडीज़ अगर हम ले लें तो इनका जो मोमेंटम होगा, टोटल मोमेंटम जो होगा कंजर्व रहेगा। अगर टोटल इसको एक बॉडी मानते हैं, एक सिस्टम मान रहे हैं जिसका p है और अलग अलग बॉडीज़ का p1 p2 है, तो मोमेंटम सिस्टम का दैट विल बी इक्वल टू p1 प्लस p2। अब हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करे दे रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट किया तो dp/dt यहाँ पे 0 लिखा हुआ था, क्योंकि f 0 था तो यहाँ 0 करेंगे तो ये वाली टर्म इधर आ जाएगी। जब ये 0 आ जाएगी तो देखिए अब सेकंड लॉ से क्या हो जाएगा, ये FAB हो जाएगा, ये FB हो जाएगा। FAB और BA ज़रा ध्यान से देखिए, BA ये लग रही है फोर्स इस डायरेक्शन में और FAB इस डायरेक्शन में लग रही है, और दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट हैं। FAB फोर्स एक्सर्टेड ऑन A बाई B, और यहाँ पे फोर्स एक्सर्टेड ऑन B बाई A है, एंड विच इज़ नोन एज न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो आई होप सो दिस डेरिवेशन ऑल्सो क्लियर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, और आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।